अरे बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है। री एग्जाम से जलाया जा रहा है यहाँ पे, चोर है। फाइनल कैंसिल किया इसमें और बढ़ेगा ही नंबर और क्वेश्चन होगा ही। देखिए डिलीटेड, ये सब डिलीट किया गया है ना? और ये अंक सीधे आंसर किया गया तो उसमें अब देखिएगा नंबर का क्या अंतर रहेंगे वे, तो वो मेरिट डिसाइड करेंगे उसमें मेन किया रहेगा। अभी तो 4 प्रश्न हुए ना, अभी संभावना है कि 2 प्रश्न कम से कम इन्हें अभी डिलीट ही करनी पड़ेंगी। जो भाई हमारे जो अभी दोस्त ने बताया कभी 2 प्रश्न का विवाद है और आगे भी कुछ प्रश्नों का भी विवाद होगा और ट्रांसलेशन को लेकर भी इसमें विवाद होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत तरह से अभी आयोग लगता है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं, तो एक बार वो कृपया करके पोर्टल ओपन कर दें कि कौन री एग्जाम चाहते हैं कौन नहीं चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर फेवर उन लोगों के पक्ष में जाए के तो वो उनकी यस या नो में ले एक बार। हाँ, वो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। बस वो चलाया जाए। ये क्या है? ये चेयरमैन साहब का वो स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये बनाना बंद करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारी मांग सुने। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल हमारी मांग सुने, हमारी बातों को ध्यान से सुने। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को तो पता है ही कि 70वीं बीपीएससी का आंसर की आ चुका है और इस वक्त मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर के आसपास हूं और आप सब लोगों को बता दूं कि 70वीं बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है बीपीएससी के इतिहास में जिसमें शुरू दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, अनशन चल रहा है, रिक्वेस्ट चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आप सब लोग तो जानते ही हैं। तभी हमारे साथ मतलब दिल्ली में तमाम सारे सब छात्र है जो कि यहाँ पे बीपीएससी चेयरमैन का फोटो लिए हुए हैं और ये लोग आंसर की भी हाथ में लिए हुए, इन्हीं सबसे बात करने वाले हैं। आप लोग किस चीज़ पे कर रहे हैं आज प्रोटेस्ट? हमारा प्रोटेस्ट का जो आधार है वो बीपीएससी प्रारंभ से ही, जब से नोटिफिकेशन निकाला तब से हम छात्रों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। ग्रेजुएशन से लेकर आंसर की तक मतलब आ गया। हाँ, तो उसी प्रताड़ना के कारण में है। एक चरण और आगे बढ़ते हुए जो है बीपीएससी हम लोग को 5 से प्रताड़ित कर रहा है, हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो हम उसी का विरोध कर रहे हैं और हमारे आज जो है आंसर की जारी किया है उसके विरोध में जो हम अपना बीपीएससी का प्रश्न पत्र आंसर की और ये जो है हमारे महोदय आयोग के अध्यक्ष है, इनका पुतला हम लोग, इनका तस्वीर हम लोग दहल करेंगे। जी आप बताइए कि आज का जो विरोध है ना, वो जो आंसर की जारी किया गया है उसमें जो री एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जी। जबकि 13 तारीख के प्रश्न पत्र में एक भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया, जबकि उसमें 13 क्वेश्चन लगभग गलत हैं, विवादित है। तो इस तरह से हम लोग के साथ अन्याय नहीं चलेगा। इसी वजह से आज हम लोग फिर से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये हमारा कोई आंदोलन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है और ये अनवरत रूप से चलता रहेगा जब तक कि बीपीएससी दोबारा से री एग्जाम नहीं करा लेती है। अभी भी मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मतलब री एग्जाम हो सकता है, इतना कुछ हो गया फिर भी? बिल्कुल होगा, क्योंकि आयोग सरासर हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है और हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो री एग्जाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन एज इट इज 13 तारीख एग्जाम के जैसा पूछा गया है। तो इस शिफ्ट वाले बच्चे तो 7 नंबर हमसे ऑलरेडी आगे हो चुके हैं। जहां कंपटीशन पॉइंट में मार्क्स पे डिसाइड होता है वहां पे 7-7 नंबर बहुत मायने रखता है। तो अब इस तरह से चीजें सामने आ चुकी है तो अब निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हम लोग और कोई अपनी बात रखे? देखिए भैया, आप देखे थे अंग्रेज थे जो वो भारत में जब राज करना था तो एक टेक्निक अपनाए थे, वो शायद सबको पता होगा, जिसको बोलते हैं फुट डालो और राज करो। तो जो 13 तारीख का एग्जाम हुआ था और जो 4 तारीख को वापस री एग्जाम हुआ जो, तो उस दोनों के जो स्टूडेंट हैं तो मैंने देखा था कुछ वीडियो, 4 तारीख वाले बच्चे तो ये बोल रहे थे कि अब नहीं, हमें एग्जाम नहीं चाहिए। सही था? बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों का क्वेश्चन पेपर इजी कर दिया गया, ऊपर से 3 क्वेश्चन डिलीट किया गया। उम्मीद है कि और 3 क्वेश्चन डिलीट होगा, जहां तक उम्मीद है कि मतलब। और देख रहे हैं कि जो कि 13 तारीख वाले एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन गलत भी था, उसको नहीं हटाया गया। तो फाइनली जो 4 तारीख वाला एग्जाम हुआ है उसमें हर स्टूडेंट को 7 नंबर का एज मिला हुआ है, तो कंपटीशन में वैसे ही आगे हो गया। तो मतलब एक तरीका से देखा जाए कि स्टूडेंट का जो यूनियन था उसको तोड़ने का काम किया बीपीएससी, और बीपीएससी यही चाह रहा है कि स्टूडेंट कमजोर पड़ जाए, आंदोलन टूट जाए। जबकि ये सत्याग्रह है, आंदोलन नहीं है। और ये सत्याग्रह चल रहा था पटना में और ये सत्याग्रह अनवरत चलता रहेगा जब तक री एग्जाम ना हो जाए। जी और कोई अपनी बात रखना चाहता है बताओ? जी आप बताइए। एक ही एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न पत्र बना, 2 डेट पर एग्जाम हुए, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो एक ही रहेगा सबके लिए। तो ऐसे ही आप प्रदेश से देख सकते हैं कि अंतर हो गया और एक नंबर के फर्क में कितने मेरिट लिस्ट में अंतर आते हैं। तो 1 नंबर तो छोड़िए, उसमें कम से कम हजारों लड़कों को उसमें इंक्लूड हो जाए। 1 नंबर से फेल हो सकते हैं, उसमें मेरिट लिस्ट में अंतर आता है। तो यहाँ तो 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया और पूर्व के निर्धारित पेपर से भी इसमें प्रश्न डाले गए। तो कुल मिलाकर 6 से 7 नंबर का इसमें फर्क उसमें देखा जा रहा है। तो इसमें मेरिट लिस्ट पर बहुत ही प्रभाव पड़ना है, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं आज यहाँ पर। जी आप बताइए।
जहाँ ये इतनी कठिन परीक्षा है कि जहाँ एक सवाल पे जो है 1500 बच्चे पीछे हो जाते हैं, अगर एक सवाल किसी का गलत होता है तो 1500 बच्चे बाहर हो जाते हैं परीक्षा से। उस परीक्षा में जो है आयोग के द्वारा जो 4 तारीख को परीक्षा हुआ, इसमें सबसे पहला है कि भैया आप प्रश्न पत्र तैयार कैसे कर रहे हैं। 2023 में जनगणना हुआ, ये कौन बताएगा, कहाँ हो गया सर, क्या करके आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं? आप जो है ढंग से 150 प्रश्न पत्र तैयार नहीं करते, आप अयोग्य हैं। आयोग अयोग्य है बीपीएससी का जी, क्योंकि ये ठीक से प्रश्न पत्र तैयार नहीं कर पा रहा है। 3 प्रश्न पत्र डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद ये तो 4 तारीख में हुआ, 3 प्रश्न पत्र डिलीट हुआ है। 3 से 4 प्रश्न पत्र का जो है ऑप्शन सही, एक ही ऐसा ऑप्शन दे रहा है, उसका आंसर क्या देंगे नहीं देंगे वो बदलाया जाएगा। तो जो 4 को जो एग्जाम हुआ और जो 13 को एग्जाम हुआ, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। समझ रहे, 7-8 नंबर का अंतर, 7 क्वेश्चन का 7-8 नंबर का अंतर आ जाए भैया। जहां एक नंबर में 1500 बच्चे बाहर हो रहे हैं, 7 नंबर समझ रहे हैं ना कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं। ये कितना ज्यादा हम लोग के साथ जो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, आर्टिकल 14, 16, 21 राइट टू लाइफ है, सबका हनन किया, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है जी। तो हम अपने मौलिक अधिकार के लिए, अपने हक हुकूक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बिहार के भविष्य के लिए इस जो सत्याग्रह है ये हम जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। और फिर क्या होगा यहाँ पे आज बताइए। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 17वीं पीटी का एग्जाम हुआ है, ये आप लोग, हम जितना स्टूडेंट 3,83,000 स्टूडेंट अपेयर हुए थे, ये दिमाग में बैठा ले कि री एग्जाम होगा जी। री एग्जाम हम लोग पक्का होगा, पक्का 110% री एग्जाम होगा, क्योंकि हम लोग को न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। बहुत क्योंकि सरकार सोच रही है, इस बात पर सोच रही है कि न्यायपालिका को भाप रही है कि न्यायपालिका किस तरह से कदम उठाएगी। उस तरह से एक रास्ता सरकार खोल लिया है कि दिलीप जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष बोले हैं कि हम इसका गुप्त तरह से इसका जांच कर रहे हैं हम लोग। तो एक तरह से एक रास्ता ओपन कर लिया है कि न्यायपालिका को भापेगा और उसको बोलेगा कि हाँ ठीक है, इसमें इस फलना इस सेंटर पर त्रुटि पाया गया है, इसके कारण से हम फिर से री एग्जाम लेंगे। दूसरा बात है कि जो 4 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है, उसमें मेरे साथी लोग बोले हैं कि 3 क्वेश्चन तो डिलीट हुआ है। 3 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, लेकिन इसमें जब कंप्लेन करने के लिए 16 तारीख को दिया है डेट, उसमें तारीख फिरोज शाही, इसका लेखक क्या है सब कोई जानता है कि बर्नी है, लेकिन चारों ऑप्शन में बर्नी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद आपको बोलते हैं कि आपातकाल से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। 352, 356, 360, 365 चारों संबंधित है। तो इसमें से अब चारों रास्ता को उपयुक्त में से राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य या फिर वित्त रास्ता, इस तरह से कोई नहीं है। इस सीधा क्वेश्चन है कि आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद, तो ये भी डिलीट होगा। तो अब 5 हो गया और एक क्वेश्चन और है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो हुआ 2023 जनसंख्या वाला, नहीं वो तो हो चुका है। और उसके बाद जो 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर का उससे 3 क्वेश्चन आ गया है डायरेक्ट, मतलब उससे रिपीट हुआ है, रिपीट हो गया। तो 8 क्वेश्चन तो ये हो गया, 8 क्वेश्चन का रिपीट हो गया। तो 8 क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, इसमें लगभग 50,000 स्टूडेंट आगे पीछे हो सकता है। तो हाँ, क्वेश्चन पैटर्न उन लोग को कम से कम 20 दिन पहले पता चल गया कि हाँ क्वेश्चन इस पैटर्न से आ रहा है, तो 20 दिन में कम से कम 20 बार स्टूडेंट पढ़ सकता है। प्रोविजनल आंसर की है, अभी तो फाइनल आंसर किया गया, तो उसमें अब देखिएगा नंबर के क्या अंतर रहेंगे, तो वो मेरिट डिसाइड करेंगे, उसमें मेन किया रहेगा। अभी तो 4 प्रश्न हुए ना, अभी संभावना है कि 2 प्रश्न कम से कम इन्हें अभी डिलीट ही करनी पड़ेंगी। जो भाई हमारे जो अभी दोस्त ने बताया, कभी 2 प्रश्न का विवाद है और आगे भी कुछ प्रश्नों का भी डिबाट होगा और ट्रांसलेशन को लेकर भी इसमें विवाद होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत तरह से अभी आयोग फंसता ही जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, हम इतना बता रहे हैं कि चेयरमैन हो चाहे सचिव हो कंट्रोलर हो, बार बार उनके जहन पर दिमाग लज पर सेव हो गया है नॉन सीरियस। आप कैसा सीरियस आयोग है कि पटना सूद से नहीं लिख दे रहे हैं, पटना शब्द को आप सूद से सही तरीका से नहीं लिख रहे हैं। आप कैसा सीरियस आयोग हो गया बताइए। आप कितना सीरियस है, आयोग कितना सीरियस है कि 150 क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है। 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत बना रहे हो, बाकी 30 क्वेश्चन किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर से छाप ले रहे हो, तो तुम कितना अयोग्य हो इस बात को देखो खुद से। और हम लोग को नॉन सीरियस बोलना बंद करो। हम सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं और पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं कि संविधान हमको कौन कौन सा अधिकार दिया है, और इसीलिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और आगे जारी रखेंगे। ये आयोग चाह रहा है कि किसी तरीके से हमारे मुद्दे को दबा दे और जो अपना करप्शन का खेल रहा है वो अच्छे से खेल ले, जो कि अब संभव नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग संभव नहीं होने देंगे। और आगे देखिए, हम लोग अभी प्रश्न पत्र और आंसर की
जलाने जा रहे हैं क्योंकि सारे छात्र असंतुष्ट है। आप लोग देख सकते हैं सब लोग मतलब जला होश में आओ, बीपीएससी होश में आओ। अरे सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, अरे री एग्जाम करना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। रवि परमार होश में आओ, रवि परमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार ये सब विरोध कर रहे हैं। अब ये सब माचिस वगैरह भी लेकर के आए हैं। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए। हाँ, अभी सुन रहे थे कोई मंत्री साहब बोल रहे थे कि स्टूडेंट हमारे वोटर नहीं है, महिलाएं से हम लोग वोट जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। कहना चाहते हैं कि हम उन मंत्री साहब को कहना चाहते हैं कि इस छात्र में उस महिलाएं भी है और लड़कियां भी है जिनके ऊपर बर्बरता से लाठी प्रहार और जूतों से वार किया गया। तो ये इलेक्शन आने वाला है, इसलिए मंत्री जी थोड़ा संभल जाए। हम छात्र उनको आपको वोट देते हैं, ये लाठी और जूते खाने के लिए नहीं देते हैं। तो हम ये आग्रह करते हैं कि आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कीजिए और ये फिर से पुनः परीक्षा कराइए और एक पूरी जांच प्रक्रिया होनी चाहिए जुडिशरी से, यही कहना। अब क्या जी जी जो भैया बोले हैं कि मंत्री साहब जो बोले हैं तो महिलाओं के वोट से वो जीतते हैं, ये लड़कों से नहीं। तो महिला कौन है? मेरी माँ है, मेरी बहन है, फुआ है, चाची है, कौन है महिला? जिन महिला और पुरुष जो के महिला वोट से जीत रहा है उसी महिला और पुरुष का बेटा बेटी और भाई बहन यहाँ पे लाठी से पिटाया है। तो वो मंत्री जी ना भूले कि वो लाठी उल्टा हम लोग करके दे देंगे वापस, फिर से चिंता ना करें। और अभी हम लोग का री एग्जाम एक मुद्दा नहीं रहा, इसका सीबीआई जांच भी होना चाहिए। ऐसा हाँ, जो इस सीट जो घोटाला हुआ है, री एग्जाम हो जाएगा तो जिसका पैसा लेकर रखा है उसी का फिर सीट होगा। हम लोग 20,000 स्टूडेंट से मतलब नहीं है ना, 2025 स्टूडेंट को फाइनल रिजल्ट देगा, तो उसमें हम लोग लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए री एग्जाम के साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी होना नेसेसरी है और उससे हम लोग पीछा नहीं हटेंगे। किया गया है, देखिए 1 2 देखिए कितने प्रश्नों को इसमें डिलीटेड आप आगे आ जाइए, डिलीट आप लोग किया देख गया सकते हैं। अच्छा, इस तरह से दिखाया गया है ना, डिलीट 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 डिलीट। और ये प्रोविजनल आंसर की, अभी फाइनल के आंसर किया इसमें और बढ़ेगा ही नंबर और क्वेश्चन होगा ही। देखिए डिलीटेड, ये सब डिलीट किया गया है ना। और ये अंक सीधे उनको दिया गया जो छात्र उसमें एग्जाम दिया बहुत हुआ। क्वेश्चन डिलीट हो गया। आप लोग तो मतलब 3 ही बता रहे हैं। सेट के हिसाब से हुआ है। अच्छा, सेट के हिसाब से हुआ है, लेकिन डिलीटेड हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सब लोग मतलब माचिस वगैरह लेकर के आए हैं और मतलब आज मतलब ये आंसर की ही आयोग है। बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन। अरे से दिल्ली के नहीं चलेगा, मुखर्जी नगर में छात्रों के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। अरे नहीं तो मन्नू भाई को भैया ये सब जला रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं आप लोग। रवि परमार होश में आओ। आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से जलाया जा रहा है यहाँ पे। चोर है, अरे बीपीएससी चोर है, री एग्जाम करना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, री एग्जाम करना होगा। रवि परमार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन। सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा। जी, हम लोगों ने आज प्रतीकात्मक रूप से विरोध दर्ज किया है कि इस आंसर की और इस परीक्षा प्रक्रिया से हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं और ये हम लोग जो पटना में सत्याग्रही बैठे हुए हैं उन्हीं के दिशा निर्देश को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ पे आज हम लोगों ने भी बुलाया था सभी छात्रों को और हम अपने विरोध को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका पुतला दहन करके और आंसर की दहन करके। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसका मतलब समानांतर सरकार बना के हर तरह से लोग मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध करते थे। उसी हिसाब से पटना दिल्ली में हर जगह विरोध हो रही है। हर जहाँ प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रह रहे हैं वहाँ पे विरोध हो रहा है। ये बात अलग है कि कुछ लोग रोड पे हैं, कुछ लोग अपने आधार, हर कोई अपने स्तर से विरोध दर्ज करा रहा है। तो अगर आयोग को लगता है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं तो एक बार वो कृपया करके पोर्टल ओपन कर दें कि कौन री एग्जाम चाहते हैं, कौन नहीं चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर फेवर उन लोगों के पक्ष में जाए के तो वो उनकी या नो में ले ले एक बार। हाँ, वो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, बस वो एक बार अपना करवा ले। लेकिन ये जो नॉन सीरियस, उपद्रवी, मुट्ठी भर लोग, इस तरह का तमगा हम लोगों पे नहीं, तो हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। जी, और कोई बोल। जी जी, जहाँ तक नॉन सीरियस आंदोलन के विरोध पे जो टिप्पणी है आयोग का चाहे किन्हीं का भी, अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट कुछ दिन पहले आया है, उन्होंने भले ही बोला है कि पहले प्रथम दृष्टया आप हाई कोर्ट में आपको जाना चाहिए था, पर आप माननीय जो सीजेआई हैं संजय खन्ना जी, आप उनका पढ़िए। हमारा सेंटिमेंट बच्चों के साथ है,
जिन पे लाठीचार्ज हुआ है, जो विरोध कर रहे हैं, वो उन्होंने ये भी बोला है कि पेपर की जो लीक होने की घटना है वो आए दिन की हो गई है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पर उनकी क्या बोलते उनके क्षेत्राधिकार में वो चीज़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट जाइए। उन्होंने सारी जो पीठ थी 3 सदस्यीय बेंच की, उन्होंने बोला है कि अपनी संवेदनाएं हम अपनी बच्चों के साथ व्यक्त करते हैं। जो सर्वोच्च हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो कह रही है कि हमारी संवेदनाएं हमारे बच्चों के साथ है, और दूसरी तरफ आयोग और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उपद्रवी है और तमाम चीज़ें। तो ये कहीं से भी जी आप बताइए। हाँ, मेरा एक किसी से भी कुछ सामान्य इंसान से कुछ प्रश्न है कि मान लीजिए कि 2 बंदा है और 150 मीटर का रेस है, किसी को पहले ही बोल दिया जाए कि नहीं तुमको 143 मीटर से दौड़ना है, एक को बंदे को 150 मीटर पूरा दौड़ना है, टाइम लिमिट सेम है, तो बताइए किसके साथ इनजस्टिस हुआ? जिसको 150 मीटर पूरा दौड़ना है और जिसको 143 मीटर दौड़ना है उसको तो एज मिल गया ना 7 मीटर का। वहीं यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है कि 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ और 4 क्वेश्चन का बेनिफिट हुआ, टोटल 7 क्वेश्चन का बेनिफिट हो रहा है। यानी कि उस 4 जनवरी वाले जो विद्यार्थी है उसको 141 मीटर ही दौड़ना पड़ रहा है, हमको 150 मीटर दौड़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ। तो ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन ही हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि पूरे प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होना चाहिए और जांच होना चाहिए, ये कहना है मेरा। जी आप भी कुछ बोलेंगे? इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे हमारे अतुल प्रसाद जी, आप लोग कहीं ना कहीं आज अतुल प्रसाद जी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आंसर की उनके रहते हुए 24 घंटे के अंदर आ जाती थी और हर आंसर की हर क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन देते थे कि इसका क्यों आंसर किया दिया गया, क्यों डिलीट किया गया, उसका रीजन भी दिया गया, और इस बार कहीं कुछ नहीं दिया गया। तो आप सोचिए कि आयोग को और सुधार कर ऊपर जाना चाहिए कि और वो डाउन होना चाहिए। तो ये एक साथ देखा जाए डाउनफॉल हुआ ना, वो तो एक मतलब कि नया सोच लाया, नया ऊर्जा उसमें भरी चीज़ों को लाया, तो टॉप टू डाउन जाने के वो और डाउन हो गए, आयोग और नीचे आ गया। जैसे हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर किसी भी संस्थाएं के ऊपर अविश्वास बढ़ता है तो संस्था को सामने आकर विश्वास बहाल करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम बीपीएससी के माध्यम में देख रहे हैं कि वो हमारे अविश्वास को और वो मजबूत करते जा रहा है। जो अविश्वास था, नोटिस आता है कि मतलब भ्रम न फैलाए, जो और इस तरह से जो अविश्वास था ना वो अब प्रमाण में बदल रहा है। जी। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आयोग पहले कहती थी कि ये एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल किए हैं, लेकिन उनको क्या मजबूरी थी कि 22 सेंटर पे एग्जाम करवाना पड़ा है। वो अब जितना आरोप हम लोगों ने लगाया है, 22 सेंटर पे एग्जाम हुआ, एक ही जगह हुआ। एक सेंटर पे जो कैंसिल हुआ था बापू परीक्षा सभागार में, उसका री एग्जाम 22 सेंटर पे लिया गया। तब ये किस अलग अलग जगह पे लिया गया। अब तो ये क्लियर हो गया कि वो एक सेंटर नहीं रहा, वो 22 सेंटर के बराबर था। अगर 22 सेंटर पे इस तरह की अनियमितता होती तो क्या सभी परीक्षा केंद्र का रद्द नहीं किया जाता? तो ये हम लोग के साथ छल कर रहे हैं, और जो भी बात हम लोगों ने आरोप लगाया है वो खुद ही प्रूफ कर दे रहे हैं। तो और इससे क्या हो सकता है कि एक संवैधानिक संस्था का इतना स्तर नीचा गिर गया है कि अगर हम लोग आरोप लगा रहे हैं तो वो स्वतः उस आरोप को मजबूत करते जा रहे हैं और अपना जो है संवैधानिक संस्था की जो मर्यादा है उसको गिरा रहे हैं। और इसमें बिहारी अस्मिता की बात हो गई है, सिर्फ एक री एग्जाम नहीं रह गया है। अगर हम लोग बाहर रहते हैं तो वहाँ हमें गाली दिया जाता है, बिहार के अंदर हमें गाली दिया जा रहा है, ये आयोग और चेयरमैन के द्वारा। बाहर तो आप लोग तो जानते ही दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पे कितना संघर्ष करना पड़ता है। और अगर बिहार में इस तरह का होगा तो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा क्या? कोई लोग जाना चाहेंगे बिहार? आज पलायन की क्या स्थिति है? आज मैं एक मंत्री महोदय का देख रहा था बयान, वो सरकार पक्ष के ही हैं। उन्होंने कहा है कि लाठीचार्ज के समर्थन में हम नहीं है, ये निंदनीय है, गलत हुआ है। तो अभी देखते जाइए, इन लोगों का सब बयान बदलेगा। बस आप लोग उम्मीद लगाए रखिए, न्याय मिलता है, थोड़ा देर होती है लेकिन न्याय मिलेगा और हम लोग जीत के रहेंगे। जी जी। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा री एग्जाम पिछली बार की तुलना में सवाल काफी आसान रहे। एक बार आप फोकस कीजिए। हाँ। काफी सवाल आसान रहे। 17वीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम की पिछली बार की आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर का कटिंग तुलना में सवाल काफी आसान रहे। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पटना के 22 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी परीक्षा संपन्न हुई। तो ये बताइए कि एक केंद्र हुआ कि 22 केंद्र हुआ? आप देखिए यहाँ पेपर कटिंग आपके पास हुआ, री एग्जाम की भी यहाँ पर, और वो पूरे जो वहाँ फीडबैक लिया होगा तो सारे लोग बोले कि तुलना में सवाल काफी आसान रहे। तो मेरिट और लिस्ट एक बनेगी, 2 एग्जाम हो गए, 2 अलग अलग केंद्रों पर हुआ। हम बोलना चाह रहे हैं कि 6 नवंबर को एक आंदोलन हुआ था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। हाँ, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हुआ तो बीपीएससी सचिव चेयरमैन बार बार बोल रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, कभी जिक्र नहीं किए इसके बारे में। तो 30 अक्टूबर को पटना के जितने नामी ग्रामी बीपीएससी से रिलेटिव टीचर है उन लोग का बैठक क्यों किया? सचिव का चाहे चेयरमैन का बर्थडे पार्टी थोड़ी देने के लिए बैठक किए थे, क्यों बैठक किए?
30 अक्टूबर को बैठक को क्यों किए? नॉर्मलाइजेशन लेकर किए थे, बार बार बोल रहे हैं। तो फिर काहे बोल रहे हैं कि हम जिक्र नहीं किए हैं? और फिर अब बोल रहे हैं, सचिव महोदय बोल रहे हैं कि हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग क्या है? नॉर्मलाइजेशन का जुड़वा भाई है, दोनों जुड़वा भाई है। नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग जुड़वा भाई है। तो तुम नाक इस तरह से नहीं छू के इस तरह तो छू ही रहे हो ना, घुमा के छू ही रहे हो। तो स्केलिंग ला के जो तुम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब नोटिफिकेशन कोई भी एग्जाम का जारी हो जा रहा है तो 20 में एग्जाम प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो तुम चेंजिंग कर रहे हो। चेयरमैन बीपीएससी आयोग चेंजिंग कर रहा है, तो ये भी एक मतलब गलत प्रोसेस है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं बताइए। बिल्कुल, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बीपीएससी अगर अपना जो रवैया शुरू से अपनाया है वो हम लोग को बस केवल परेशान करने के लिए अपनाया है। अगर वो अपना रवैया नहीं सुधारता है और ये एग्ज़ाम नहीं लेता है तो हम छात्र चुप नहीं बैठने वाले हैं और हम लोग अनवरत जो सत्याग्रह अपना जारी रखेंगे। और जो भाई पटना में कर रहे हैं सत्याग्रह, हम लोग उनके साथ हैं और कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। और जब तक री एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक से चलता रहेगा। चाहे सरकार जो करना है कर ले, चाहे जो बयान देना, चाहे जो मंत्री जो बोलना है बोल ले, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। कोई एक मंत्री साहब बोल रहे थे कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था ऑटोनोमस बॉडी है, तो क्या जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो कमीशन है, मध्य प्रदेश में जो कमीशन है, वहाँ पे गुलाम हो जा रही है। अब बिहार में आते हैं तो वही प्रदेश में तो सेम ही मुद्दा था। हाँ। एक दिन में शायद ठीक कर दिया गया। तो वहाँ पे गुलाम है संस्था, आयोग गुलाम है। उत्तर प्रदेश में आयोग गुलाम है और बिहार में आते हैं तो स्वतंत्र हो जा रही है। एक देश में दो विधान कैसे हो रहा है? तो मेरा ये कहना है कि जो प्रक्रिया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब तो री एग्जाम के अलावे और सारे मुद्दे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो री एग्जाम तो एक मुद्दा है ही, साथ में इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और क्या चला है? हाँ, और फिर जो कुछ बताइए, बोल रहे हैं जी। जी एक ताज़ा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटका पीसीएस में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर एक अनुवाद गलत हो गया था तो पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और एक अनुवाद पे। और हम तो देख रहे हैं कि बीपीएससी में जब से नोटिफिकेशन है तब से विवाद ही विवाद है। इतना सारा विवाद हो जाने के बाद अब एक ही उपाय है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, एक इंक्वायरी गठित की जाए और कौन दोषी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप हो रहा है ना कि छात्र यहाँ पे मर रहे हैं ठंड में, कोई देखने वाला नहीं है और आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। आखिर इनको कहाँ से ये शक्ति मिल रही है? इस बात की भी अब जांच होनी चाहिए। जी जी, आप बताइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मानव का जो इतिहास रहा है वो मानव विकास का इतिहास रहा है जी। लेकिन अब जब बीपीएससी का इतिहास देखिएगा तो ये मानव ह्रास का इतिहास नजर आएगा। आप 66 का एग्जाम देखिए, 67 का देखिए, 68 का देखिए, 69 का देखिए और 70 का देखिए। प्रश्न पत्र के स्तर से लेकर उसकी प्रक्रिया तक में सब पूरा का पूरा ह्रास दिख रहा है। और जब से ये नोटिफिकेशन आया है, हमारे जो आयोग के अध्यक्ष महोदय है, मैं चाहूंगा प्लीज कृपया इस वीडियो को चलाया जाए। क्या है ये चेयरमैन साहब का वो स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है, कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक बार चलाया जाए, सुनिए। तो समझ गए वो तो। हाँ, वो वीडियो सब लोगों ने देखा होगा, अलग अलग, इस पे तो कॉपीराइट आ जाएगी। बाकी बताइए और क्या। तो आयोग के अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम छात्रों को बरगलाना बंद करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारी मांग सुने। बिल्कुल हमारी मांग सुने, हमारी बातों को ध्यान से सुने। अगर हम भी आपके बच्चे जैसे हैं तो कृपया कर री एग्जाम फिर से करवाइए। हम आपसे हक मांग रहे हैं सर, नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम समानता का अधिकार मांग रहे हैं। तो महोदय, आप कुछ बोल रहे थे क्या? जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे पीसीएस यहाँ पर हमारे देश में, अलग अलग स्टेट का अलग अलग पीसीएस है। तो बाकी जो स्टेट के पीसीएस है उससे बीपीएससी को कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कर्नाटका पीसीएस में एक ट्रांसलेशन गलत हुआ तो वहाँ पर पूरा एग्जाम रद्द हो गया। यूपी पीसीएस में वही हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध हुआ था तो वहाँ हटा दिया गया। अभी एमपी पीसीएस में वही हाल हुआ था, आंदोलन हुआ। एक दिन में वहाँ का डीएम बच्चों को जूस पिला के आंदोलन तोड़वा रहे हैं, सत्याग्रह खत्म करा रहे हैं। और यहाँ का डीएम लाठी पिला रहे हैं बच्चों को। बहुत दुख की बात है, चाहे बीपीएससी हो चाहे हमारा। आप लोगों ने देखा किस हिसाब से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, तमाम सारी चीज़ों को देखा। तो आप सब लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी मांगे मानी जाए और एग्जाम फिर से हो सके। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।